नमस्कार दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये सभी क्वेश्चंस हर वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन है? तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे वॉरेन हॉस्टिंग। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम गवर्नर मतलब पहले गवर्नर, तो रॉबर्ट क्लाइव, और प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल के तो वो थे वॉरेन हॉस्टिंग। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय? तो भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कनिंग। अगला क्वेश्चन है, राज हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो राज हड़प नीति लागू लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य हड़प नीति के कौन से राज्य कब्जे में लिए गए थे? तो ये 6 राज्य लिए गए थे, झांसी, जयपुर, नागपुर, सतारा, अवध और संबलपुर। ये 6 के 6 राज्य आप लोगों को एज इट इज़ याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि राज्य हड़प नीति में कौन से राज्य कब्जे में नहीं लिए गए थे। तो इस चीज़ के लिए आप लोगों को ये 6 राज्य याद करने होंगे। अगला प्रश्न है, भारत में रेल सेवा के जनक कौन थे? तो भारत में रेल सेवा के जनक थे लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक सेवा के जनक कौन थे? तो ये भी लॉर्ड डलहौजी थे। अगला क्वेश्चन है, पहली डाक सेवा कहाँ से कहाँ तक चली? तो पहली डाक सेवा चली थी आगरा से कलकत्ता तक। आगरा जो कि उत्तर प्रदेश का ही एक शहर है। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में। अगला क्वेश्चन है, 1857 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था मेरठ से। मेरठ जो कि यूपी का एक जिला है। अगला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड कनिंग के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो इसके दो चिन्ह थे, कमल का फूल और रोटी। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था चर्बी वाले कारतूस के उपयोग के कारण। हुआ कुछ ऐसा था कि जो ब्रिटिश सरकार में भारतीय सैनिक थे, उन्होंने जो कारतूस उपलब्ध कराए गए थे तो वो चर्बी से बनाए गए थे। तो भारतीय सैनिकों ने मना किया कि हम चर्बी वाले कारतूस का उपयोग नहीं करेंगे, और वहीं से 1857 विद्रोह की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ? तो 1857 को ही ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे कौन थे? तो मंगल पांडे इतिहास के सबसे जाने माने नाम है। तो मंगल पांडे कंपनी के सेना के सिपाही थे। तो जो ब्रिटिश सरकार की कंपनी थी उसी में एक भारतीय सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे, और इन्होंने ही चर्बी वाले कारतूस के उपयोग में विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1923 में। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष थे चितरंजन दास। स्वराज पार्टी की स्थापना तो 1923 में हुई थी, और स्वराज पार्टी की स्थापना दो लोगों के द्वारा की गई थी। एक की गई थी चितरंजन दास जो कि इसके प्रथम अध्यक्ष बने, और एक की गई थी मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था वो हुआ था 1907 में, और कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था सूरत। सूरत जो कि गुजरात का एक शहर है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था 1919 में। अगला प्रश्न है, 1919 में भारत के वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड जेम्स फोर्ड। अगर आप लोगों ने मेरी इससे पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के भी वहाँ पर कुछ प्रश्न मैंने दिए गए थे, तो आप लोगों को ये प्रश्न ऑलरेडी आते होंगे। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक किताब है, और इस किताब के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये भी एक किताब है, और इसके लेखक हैं महात्मा गांधी जी। इसके किताब के नाम से ही आप लोग ट्रिक याद रख सकते हैं कि ट्रुथ आ गया है, तो ट्रुथ नाम की किताब महात्मा गांधी जी ने ही लिखी थी। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम ये भी एक किताब है, तो इसके लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद।
अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद, और इन्हीं के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम नाम की किताब भी लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो चोरी चोरा कांड ये इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण कांड है, तो ये हुआ था 1922 में। और आपसे पूछा गया अगले प्रश्न में कि ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गोरखपुर, गोरखपुर जो कि यूपी का ही एक जिला है। अगला प्रश्न है, साउथ अफ्रीका में गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है? तो साउथ अफ्रीका में गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है भारतीय विचारधारा, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं हम इंडियन ओपिनियन। तो ये नाम आप लोगों को ज़रूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है जो साउथ अफ्रीका में होती थी? उसका नाम है भारतीय विचारधारा या इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। और अगर आपसे पूछा जाए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में। स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों चीज़ों में, तो यहाँ पर मैंने दोनों ही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। आप लोगों को याद रखना है कि क्रिप्स मिशन आया था भारत में 1942 में, और कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। कैबिनेट मिशन के आने के बाद ही भारत में संविधान की शुरुआत हो जाती है। अगला प्रश्न है, गांधी जी भारत कब आए थे? तो गांधी जी भारत आए थे 1915 में। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? तो हिंद स्वराज के रचनाकार भी गांधी जी ही है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। आप लोगों को याद रखना है। और हिंद स्वराज के रचनाकार भी कौन है? गांधी जी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1927 में। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 में। ये दोनों ही डेट आप लोगों को दोस्तों याद रखनी है कि साइमन कमीशन भारत आया था 1927 में, और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 में। अगला प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था लंदन में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने भाग लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो B.R. अम्बेडकर ने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये गोलमेज से सम्मेलन तीनों प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को रट रट लेना है ये चीज़ कि गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, और कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। गांधी जी ने सिर्फ दूसरे वाले में भाग लिया था, और तीनों में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी A.O. ह्यूम द्वारा ही की गई थी। यहाँ से एक प्रश्न और उठता है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? तो हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं हम A.O. ह्यूम जी को ही, ठीक है। और इन्होंने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। अगला प्रश्न है, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो INC की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। INC की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका आंसर होगा सरोजनी नायडू। आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली महिला जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो आपको नाम बताना है एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली भारतीय महिला, तो फिर आंसर देना है आपको सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ आपको। सरोजनी नायडू भारत के किसी भी राज्य में पहली राज्यपाल बनने वाली महिला भी थी। और एक किस राज्य की राज्यपाल महिला बनी थी? तो यूपी मतलब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ मतलब इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1876 में। अगला प्रश्न है, इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन लीग की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1875 में, 1875 में। अगला प्रश्न है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई थी 1828 में। दोस्तों ये तीनों ही प्रश्न एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो ये तीनों ही प्रश्न आपको रटने हैं कि भारतीय संघ मतलब इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा। इंडियन लीग की स्थापना 1875, और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1828 में। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। अगला प्रश्न है, गरम दलिया आंदोलन का पिता किसे कहते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक जी को ही गरम दलिया आंदोलन के पिता कहते हैं।
आप लोगों को मालूम होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस दो भागों में विभाजित हुई थी, गर्म दल और नरम दल। कब हुई थी? ये हुई थी 1907, जब मैंने आपको बताया था इससे पहले भी। 1907 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भाग में विभाजित हुई थी, गर्म दल और नरम दल, और गर्म दल के पिता कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शेरे पंजाब किसका उपनाम है? तो शेरे पंजाब है लाला लाजपत राय का नाम। ये पंजाब से ही थे और इन्हें शेरे पंजाब कहते हैं। लाला लाजपत राय से यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है, इनकी एक किताब है यंग इंडिया। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं कि यंग इंडिया के लेखक कौन है, तो यंग इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी वी डी सावरकर ने। अगला प्रश्न है जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत सरोजिनी नायडू ने कहा था। सरोजिनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी और किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, किस राज्य की राज्यपाल बनी है? उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये शायद मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष हैं वो थे आगा खां। अक्सर स्टूडेंट मोहम्मद जिन्ना जी को टिक करके आ जाते हैं, लेकिन नहीं, मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आगा खां, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में। अगला प्रश्न है गीता रहस्य के रचनाकार कौन है? तो गीता रहस्य के रचनाकार भी हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो कि गर्म दल के पिता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो भारत में समाचार पत्र शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे जेम्स हिक्की। अगला प्रश्न है भारत में शुरू हुए पहले समाचार पत्र का नाम आप लोगों को बताना है। तो ये इसका नाम है बंगाल गजट। जैसा कि आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा कि इस समाचार पत्र का नाम बंगाल गजट है। और ये शुरू कहाँ पर हुआ था फिर? ये हुआ था कलकत्ता में। और किसके द्वारा हुआ था? जेम्स हिक्की के द्वारा। अगला प्रश्न है पहली बार जनगण मन कब गाई गई? तो पहली बार जनगण मन गाई गई 1911 में। अगला प्रश्न है भूदान आंदोलन। ये आंदोलन से संबंधित प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ रट लेनी है। तो भूदान आंदोलन कब किसने शुरू किया था? ये किया था विनोद भावे ने शुरू। अगला प्रश्न है चित्राला जो कि किताब है, ये किसके रचनाकार पूछे हैं आपसे? तो चित्राला के रचनाकार है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान का निर्माण किया है। अगला प्रश्न है कपाल कुंडला के लेखक कौन है? तो कपाल कुंडला के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, और इन्हीं की किताब से हमने वंदे मातरम लिया है। अगला प्रश्न है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? तो विक्टोरिया मेमोरियल है कलकत्ता में। ठीक है। अगला प्रश्न है देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो देवदास उपन्यास के रचनाकार है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री में जितनी भी फेमस किताबें हैं वो सभी किताब के नाम मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ रट लेनी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री में जितनी भी किताबें हैं डायरेक्ट उनके राइटर्स का नाम पूछ लेते हैं। तो कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए हैं। तो देवदास के रचनाकार कौन है? शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है प्रेम पच्चीसी के लेखक कौन है? जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि प्रेम पच्चीसी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्ता। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम। ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता होता है कि स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या है। तो स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं वॉरेन हॉस्टिंग। ये दोस्तों शायद रिपीट क्वेश्चन हो रहा है ये वाला, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हॉस्टिंग। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल है और ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम आधुनिक व्यक्ति किसे कहते थे? तो भारत के प्रथम आधुनिक व्यक्ति के नाम से जिन्हें जाना जाता है उनका नाम है राजा राम मोहन राय, और राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक है आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न है सत्य शोधक समाज के संस्थापक। तो इनका नाम है ज्योतिराव फुले। इन्हीं के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज के संस्थापक जो थे वो थे दयानंद सरस्वती, और कब की थी इन्होंने? 1875 में। अगला प्रश्न है देव समाज के संस्थापक कौन है? तो देव समाज के संस्थापक हैं शिव नारायण अग्निहोत्री। अगला प्रश्न है
राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक, इनका नाम है शिव दयाल साहिब। ये जितने भी समाज के संस्थापक हैं, ये नाम आपको एज इट इज़ याद रखने हैं। मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो ये सारी सीरीज के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको एज इट इज़ रट लेने हैं और आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757, 1757 में। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध पूछा है आप लोगों से, तो ये हुआ था 1764 में। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ के संस्थापक? तो खालसा पंथ की संस्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, डाक सेवा किसने शुरू की? तो डाक सेवा शुरू की लॉर्ड डलहौजी ने। और डाक सेवा कहाँ से कहाँ तक चली थी? वो आगरा से कलकत्ता, जैसा कि ये इस प्रश्न में आपको बता दिया गया, आगरा से कलकत्ता। अगला प्रश्न है, गुरु नानक जी की जीवनी किसने लिखी? तो गुरु नानक जी की जीवनी जो लिखी थी वो लिखी थी अर्जुन देव। ये सिखों के 5वें नंबर के गुरु हैं दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ के रचनाकार? तो आदि ग्रंथ के रचनाकार भी अर्जुन देव जी हैं। अगला प्रश्न है, भारत में रेल सेवा के जनक कौन है? वो है लॉर्ड डलहौजी। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1916 में। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या है? इससे पहले आप लोगों से पूछा गया था कि स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम, तो वो था नरेंद्र नाथ दत्त। यहाँ पर आपसे पूछा गया मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम, तो यह है धनपत राय श्रीवास्तव। और इनकी किताब भी आई थी, आप लोगों को शायद याद हो, मैंने आपको बताया प्रेम 25सी इनकी एक किताब है, वो भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, सुबह आज़ादी कविता किसने लिखी? तो सुबह आज़ादी कविता लिखी फैज़ अहमद ने। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सुबह आज़ादी कविता किसने लिखी, तो आप लोगों को याद रखना है फैज़ अहमद ने लिखी। अगला प्रश्न है, तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चौहान वंश के संस्थापक कौन है? तो वासुदेव हैं चौहान वंश के संस्थापक। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972, 1972 में शिमला समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय मतलब अकबर सेकंड ने दी थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना भी की गई थी। अगला प्रश्न है, सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? तो सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज प्रथम या मूलराज फर्स्ट। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के तहत लड़की की विवाह की आयु 18 वर्ष की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लड़की की विवाह की आयु 18 वर्ष किस एक्ट के तहत की गई? ये की गई शारदा अधिनियम 1930। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? वो था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है दोस्तों। और इससे पहले मैंने आपको बताया प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था? वो था धनपत राय श्रीवास्तव। और यहाँ पूछा गया तात्या टोपे का वास्तविक नाम, तो यह है रामचंद्र पांडुरंग। ये तीनों ही नाम आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे उपेंद्र राज। जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? तो जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी गांधी जी ने। इससे पहले एक प्रश्न आया था कि जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो वो कहा था सरोजिनी नायडू जी ने। ठीक है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि कायदे आजम की उपाधि किसने दी? गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र ये शुरू किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी से किसने संबोधित किया था? नेताजी किसने कहा था? ये किया था हिटलर ने, जो कि जर्मनी के तानाशाह थे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। ये टॉप 100 क्वेश्चन हर एग्जाम में हर बार पूछी जाती है दोस्तों। इसी तरह से मैं आपको आगे भी और वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। अगर आपको मेरी मेहनत और आपको मेरी वीडियो और क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ इसे कुछ शेयर ज़रूर कर देना प्लीज़ दोस्तों। कम से कम अपने 5 दोस्तों में ज़रूर से शेयर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। और इसे लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।
आप जितना लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करोगे मैं उतनी ही मेहनत से अगली वीडियो आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।